दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तनख्वाह वाले दिन दफ्तर में काम करने वाले बाबू को जब तनख्वाह मिली तो वो अपनी तनख्वाह वसूल करके दफ्तर से छुट्टी करके निकला और घर जाने के लिए मुसाफिरों से भरी बस में सवार हो गया। इसी बस में एक जेब कतरा था जिसने इसकी जेब मारकर सारी तनख्वाह उड़ा ली। जब बस कंडक्टर ने टिकट के लिए पैसों का पूछा तो बाबू ने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली पाकर उस शरीफ शख्स का चेहरा नदामत के मारे सुर्ख हो गया और ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। बस कंडक्टर ने इसे तंज़िया अंदाज में कहा, बिला टिकट सफ़र करने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ज़ाहिरी हुलिये से देखने में तो तुम मोअज़्ज़ज़ शख्स लगते हो, मगर तुम्हारी जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं है। जेब कतरा जो पास ही खड़ा था उसने कंडक्टर के कंधे पर हाथ मारा और कंडक्टर से कहा, मेरे भाई, इस शरीफ शख्स का तमस्खुर उड़ाना बंद करो, इसके टिकट की कीमत मैं अदा करूँगा। यह सुनकर बाबू ने खुदा का शुक्र अदा किया और मुस्कुराकर जेब कतरे से कहा, खुदा आपको खुश रखे और आप जैसे लोगों के कारोबार में खूब तरक्की दे, क्योंकि आप जैसे ही माशरे के हकीकी हमदर्द लोग हैं जो मुसीबत में मुब्तला लोगों का ख्याल रखते हैं। किसी अजनबी पर मेहरबानी का ये मंजर देखकर बस के मुसाफिर भी चोर के अला करने लगे कि खुदा इस मेहरबान शख्स के कारोबार में बरकत अता फरमाए और उस जैसे लोगों का माशरे में इजाफा हो। आजकल हम अपने इर्द गिर्द हर जगह जितने भी चोर चक्के देखते हैं, ये सब हमारी लाइल्मी में की गई दुआओं और वोटों का नतीजा है, क्योंकि इसके बाद चोरों की तादाद में खूब इजाफा हुआ और अब वो चोरी भी करते हैं और साथ हमसे शुक्रिया और तारीफ भी वसूल करते हैं। चोर तरक्की करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम भी अभी तक जमहूरियत की बस में खड़े लुट रहे हैं और चोरों का शुक्रिया अदा करते हुए इनकी तरक्की के लिए दिल से दुआएं भी मांग रहे हैं। मनकूल बशुक्रिया। दोस्तों बिल्कुल हमारे सियासतदान हमें लूट रहे हैं और हम उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं। हमें तो चाहिए इन्हें घसीट कर बाहर फेंकना चाहिए जो 75 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। हमारे सियासतदान भी मुल्क को 75 साल से इसी तरह लूट रहे हैं और हमसे दुआएं दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।